हेलो एवरीवन, वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो आज के हमारे इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस दिन की एक बेहद प्यारे से कोट के साथ। सो आज का जो हमारा कोट है वो है, रिमेंबर, रिजॉइस एंड रिन्यू। क्या करें? कोई भी चीज़ है जिसको हम क्या करें, याद रखें, उस चीज़ को क्या करें, हम इंजॉय करें। रिजॉइस का मतलब खुशी से हम क्या करें, उस चीज़ को इंजॉय करें। और क्या करें, कोई भी चीज़ें जो हमारी लाइफ में पुरानी हुई है उनको हम दोबारा से क्या करें, न्यू करने की कोशिश करें। क्या? देखिए सब में री आ रहा है, री री और री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिमेंबर का मतलब याद रखें। कोई भी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग करते हैं उनको याद रखें, उनको क्या करें, अच्छे से एंजॉय करें। लाइफ में ये बताना चाह रहे हैं कि जो मोमेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं उनको याद रखें, उनको अच्छे से एंजॉय करें। और हमारी लाइफ को जो हमें लगता है कि बहुत बार बोरिंग हो जाती है, उसको क्या करें, फिर से हमें नई नई सिरे से वापस स्टार्ट करनी चाहिए। नई सिरे से हमें वापस फिर से क्या करना चाहिए, लाइफ में जो खुशी है उसको, लाइफ में हमारी खुशी को डबल कर देना चाहिए, दोगुना कर देना चाहिए। सो रिमेंबर, रिजॉइस एंड रिन्यू। दैट मीन्स क्या है कि लाइफ में हमेशा क्या करते रहना चाहिए, हमें खुशी से आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो पुराने इंसिडेंट्स हैं उनसे सबक लेते हुए हमें क्या करना चाहिए, लाइफ को फिर से हमें रिन्यू करना चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये कोट आप लोगों को पसंद आया होगा। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे स्पीच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक या एक शेयर से हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक हमारे इस कंटेंट को पहुँचा सकते हैं। और आपका एक लाइक और एक शेयर हमें और मोटिवेट करता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएं, जिससे आपके ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट्स जो भी हैं, जैसे वॉकेब्स हो गया, एंटोनिम्स एनोनिम्स हो गया, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सारे जो हैं वो आपके क्लियर हो सकें, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह। और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, स्टेट पीएससीज, ये सारे आपके जो हैं वो साकार हो सकें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ हम डेली बेसिस पर एडिटोरियल के इंग्लिश और हिंदी वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ एक पैराग्राफ भी आप लोगों को फॉर्म करने के लिए बोला जाता है वहाँ पे, कि आप लोगों को कुछ मीनिंग्स वहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ते हैं। जितने भी हम लोगों ने वॉकेब्स डिस्कस करी है डेली बेसिस पर, उनमें से आपको पांच मीनिंग्स कोई भी आपको सिलेक्ट करने होते हैं, और उन पे एक आपको फिर पैराग्राफ फॉर्म करना होता है। और फिर मैं आप लोगों को वहाँ पे फीडबैक देता हूँ कि आपकी कहाँ पे गलतियाँ हैं, या फिर किस तरह से हम उस पैराग्राफ को और अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे की जाती है। इन सभी से आपकी जो इंग्लिश वॉकेब्स है वो वहाँ पे स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत होती है। इंग्लिश की वॉकेब्स जो होती हैं, आपकी ग्रामर के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो भी आपके काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। और आपको वहाँ पे एक कॉम्पिटेटिव पर्पस के हिसाब से आपको बहुत अच्छा एक तैयारी का माहौल मिलता है। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने जो हमारा ग्रामर स्पेशल था, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ने वो देखा होगा, और जिसने नहीं देखा वो जल्द से जल्द विजिट करें वहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए हम लोगों ने कुछ फ्रेजल वर्ब्स कल हम लोगों ने वहाँ डिस्कस की थी, होमोफोन्स वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जो आपके कॉम्पिटेटिव पर्पस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वही दो फ्रेजल वर्ब मैं आप लोगों से आज पूछना चाह रहा हूँ कल के वीडियो के बेसिस पर। देखिए हम लोगों ने कल दो फ्रेजल वर्ब डिस्कस करी थी। एक करी थी लुक फॉर, एक तो करी थी लुक फॉर, और दूसरी थी एक पास आउट। आपको ये बताना है कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, और इन दोनों से एक एक सेंटेंस आप लोगों को फ्रेम करके हमारे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है फिक्सिंग फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट। क्या? फिक्सिंग फ्रीक्वेंसीज फर्स्ट। दैट मीन्स पहले हमें क्या करनी है, फ्रीक्वेंसीज जो है। और फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, कोई भी इवेंट जो है, जैसे मान लीजिए बार बार हो रहा है, क्या कोई भी इवेंट, तो इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। क्या? किसी भी इवेंट के बार बार होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। और उसको क्या करना है, फिक्स करना है। फिक्स का मतलब उसको हमें तय करना है। तो कोई भी इवेंट ऐसा जो हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसीज को हमें क्या करना है, तय करना है। अब ये किस सेंस में कहा है वो मैं आप लोगों को समराइज कर दूं। देखिए इसको हम अगर अपने पर्सनल सेंस में लेना चाहें तो भी हम बोल सकते हैं कि ये किसी को क्या करना चाह रहे हैं, कि एडवाइस करना चाह रहे हैं, किसी को सलाह देना चाह रहे हैं ये। और फिर से मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि एडवाइस कल मैंने बताया था, तो यहाँ नाउन की तरह मैं बोलूंगा एडवाइस को, या फिर मैं एक वर्ब की तरह बोलूंगा, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सो ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये एडवाइस देना चाह रहे हैं किसी को कि भाई किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज को, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी बात की गई है, किसी भी इवेंट के होने की
दैट मीन्स यहाँ पे हम अगर सम अप करें इसको पूरे को, तो ये बताना चाह रहे हैं जो हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है उसमें ये क्या करना चाह रहे हैं, 5G को लाना चाह रहे हैं। जैसे हमें पता है हम लोग अभी तक 4G यूज कर रहे हैं, जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज है, एयरटेल, रिलायंस, जियो, हम इन सब में क्या कर रहे हैं, अभी 4G को यूज कर रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि हम 5G को इसमें ले आए, लेकिन 5G को लाने के लिए बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जो बीच में आ रही हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला है कि भाई आप पहले अपना फ्रीक्वेंसीज डिसाइड कर लें कि भाई किस बेसिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। कहीं ये आपका इकोनॉमिक बर्डन तो नहीं बढ़ा देगी क्या, कहीं आपकी इकोनॉमी को तो और ना मतलब वो ज्यादा बर्डन ना कर देगी। तो इसलिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि पहले आप क्या कर लें, फ्रीक्वेंसीज को डिसाइड कर लें। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। पॉलिसी मेकर्स का मतलब होता है नीति निर्माता जो होते हैं, ठीक है, जो पॉलिसीज बनाते हैं। मस्ट मेक श्योर, ठीक है, मस्ट आ गया, दैट मींस कंपल्शन, करनी ही चाहिए। क्या मेक श्योर का मतलब उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए, मेक श्योर का मतलब सुनिश्चित करना चाहिए दैट द 5G इकोनॉमिक पे ऑफ विल आउटवे द हाई कॉस्ट। ठीक है, उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि जो 5G का जो इकोनॉमिक पे ऑफ है, इकोनॉमिक पे ऑफ का मतलब जो इकोनॉमिक बर्डन है, विल आउटवे, आउटवे का मतलब देखिए, आउटवे का मतलब हो जाता है आउट बर्डन बोल सकते हैं, ठीक है, या ओवर बर्डन भी इसको बोल सकते हैं हम, ओवर बर्डन भी बोल सकते हैं, ओवर क्राउड भी आप इसको बोल सकते हैं, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बर्डन कर देना, दैट मींस आपका जो इकोनॉमिक पे ऑफ है, क्या इकोनॉमिक जो आप इकोनॉमीज पे क्या कर रहे हैं, पैसा जो हम पे कर रहे हैं उसको कहीं ये ज्यादा तो नहीं कर देगा, जो कॉस्ट पहले से हाई है कहीं ये उसको और ज्यादा तो नहीं कर देगा, कहीं हमारे जो बर्डन है उसको और ज्यादा तो नहीं बढ़ा देगा। तो क्या करना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि जो 5G हम लाना चाह रहे हैं कहीं उसका बर्डन तो हमारे ऊपर ज्यादा नहीं हो जाएगा। कॉस्ट यहां पे नाउन है, हाई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। Finance Minister Nirmala Sitharaman's budget announcement that the government proposes to conduct the required spectrum auctions in 2022 to facilitate the rollout of 5G mobile phone services। देखिए, फिनेंस मिनिस्टर है जो हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बजट जब अनाउंस किया था, ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है बजट अनाउंसमेंट के टाइम पे, निर्मला सीतारमन ने क्या बोला था बजट अनाउंसमेंट के टाइम पे कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाह रही है, प्रस्तावित करना चाह रही है। देखिए प्रपोज क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रपोजेस टू कंडक्ट, 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, कंडक्ट करने के लिए भाई क्या कराना चाह रही है, द रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शंस, क्या करना चाह रही है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब है यहां पे बात करना चाह रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड यहां पे बात करना चाह रहे हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती है ना जिनके बेसिस पे क्या होता है, जैसे जो टेलीकॉम कंपनीज है उनकी ये बात करना चाह रहे हैं कि उनके क्या कराना चाह रहे हैं, हम ऑक्शंस कराना चाह रहे हैं, किसके लिए, इन 2022, कब कराना चाह रहे हैं, 2022 में। देखिए इन क्या है, प्रेपोजिशन है, ईयर्स के आगे क्या यूज होता है, इन। टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट करने के लिए। द रोल आउट, रोल आउट क्या है, हमारी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को लॉन्च करना, मार्केट में लाना, किसी भी चीज को शुरू करना। रोल आउट ऑफ 5G मोबाइल फोन सर्विसेज, तो ये क्या करना चाह रहे हैं कि 5G मोबाइल फोन सर्विसेज करना चाह रहे हैं, रोल आउट उसको शुरू करना चाह रहे हैं, ये कब, 2022 में। और उसके लिए क्या कराना चाह रहे हैं, ये टेलीकॉम कंपनीज के ऑक्शंस कराना चाह रहे हैं, उनकी क्या, जैसे बोलियां वगैरह लगती है ना कि भाई 5G आप कितने में बेचेंगे या कितने में आप अपने कस्टमर्स को देंगे, कंज्यूमर्स को देंगे, तो उसी तरह से क्या होगा, एक ऑक्शन होगा वहां पे, और ये 2022 में उस ऑक्शन को करवाना चाह रहे हैं, कब, इन फिस्कल 2022-23, ठीक है, कब मोबाइल फोन सर्विसेज को क्या प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, ये 5G मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं अपने भी कंज्यूमर्स को, और उसके लिए ऑक्शन करवाना चाह रहे हैं। और उसी के लिए क्या, इन फिस्कल 2022-23 हैज अंडरस्टैंडेबली ट्रिगर्ड स्पेक्यूलेशन इंक्लूडिंग अबाउट द फीजिबिलिटी ऑफ द टाइमलाइन। और इसकी वजह से क्या हुआ, अंडरस्टैंडेबली का मतलब होता है जो सब समझ सकते हैं, इसकी वजह से क्या हुई है, ट्रिगर हो गई है, ट्रिगर का मतलब हमारे सामने उत्पन्न हो गई है क्या, स्पेक्यूलेशंस, स्पेक्यूलेशंस का मतलब होता है लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या ये डिसीजन जो लिया जा रहा है वो सही है कि गलत है। इंक्लूडिंग अबाउट द फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज की होने की संभावना, ऑफ द टाइमलाइन। तो दैट मीन्स यहां बताना चाह रहे हैं ये कि जो टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया है और उस टाइम पे इस चीज के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, क्या वो सही है। इस वजह से क्या हो गए हैं, हर कोई क्या करने लग गया है, स्पेक्यूलेट करने लग गया है। स्पेक्यूलेट का मतलब सोचने लग गया है बहुत ज्यादा कि क्या ये सही टाइम है, जहां पे हम लोग 4G को ही अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो उस टाइम पे 5G को लाना क्या ये अच्छी बात है। तो इसी से रिलेटेड क्या है यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं। द गवर्नमेंट्स कीननेस, कीननेस का मतलब होता है आतुर होना किसी भी चीज को करने के लिए। टू एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब किसी भी चीज को स्पीड अप करना, क्या एक्सपेडाइट का मतलब होता है स्पीड अप करना, बढ़ाना। तो गवर्नमेंट की जो क्या जो गवर्नमेंट आतुर हो रही है किसको स्पीड अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। द रोल आउट, किसके लिए, रोल आउट को, रोल आउट का मतलब जो लॉन्च करना चाह रहे हैं ये,
was framed by Miss Sitaraman as being propelled by an appreciation of the latest generation telecommunication। देखिए, और ये क्या किया गया है भाई, क्यों इन्होंने, किसने लिया है ये डिसीजन, ये लिया गया है, फ्रेम किया गया है किसके द्वारा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा क्या किया गया है, ये फ्रेम किया गया है। और उन्हीं की क्या है ये, उन्होंने ये गवर्नमेंट को बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द 5G को लेके आना चाहिए। क्यों उन्होंने ऐसा बोला है वो देखिए, एज बीइंग प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड का मतलब होता है किसी को भी फोर्स करना, किसी भी रीजन की वजह से कोई भी जो फोर्स हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, तो ये भी क्या है, किसी ना किसी चीज की वजह से प्रोपेल्ड हुई है, किसी ना किसी चीज की वजह से इनको फोर्स किया गया है। क्यों? बाय एन एप्रिसिएशन, क्या जो एप्रिसिएशन इनको मिल रहा है ऑफ द लेटेस्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एबिलिटी। देखिए किस लिए इन्होंने किया है, इनको पता है कि जो लेटेस्ट जनरेशन है, अभी की अगर हम जनरेशन की बात करें तो जो टेलीकम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है, दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं 5G की, जो क्या है टेक्नोलॉजी है, ये इसका जो एप्रिसिएशन मिल रहा है, एप्रिसिएशन का मतलब जो जो कंट्रीज इनको यूज करती जा रही है वहां से इनको क्या मिल रहा है, जो फीडबैक मिल रहा है, उस बेसिस पे क्या है, इनको लगा है कि भाई हमें भी क्या करना चाहिए, उस बेसिस पे ही क्या हुई है, ये प्रोपेल्ड हुई है कि हमें जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द मार्केट में ले आना चाहिए। टेक्नोलॉजीज एबिलिटी, और इस टेक्नोलॉजी की जो एबिलिटी है, योग्यता है, टू सर्व करने के लिए, क्या 2+V1 एज एन इनेबलर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। इनको लगता है कि ये क्या काम करेगी, एक इनेबलर की तरह। इनेबलर का मतलब होता है जो किसी चीज को संबल प्रदान करता है, संबल का मतलब उसको और पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है, किस किस को, ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को और हमारे जॉब क्रिएशन को। दैट मींस इनको ऐसा लगता है कि 5G को जितना जल्द से जल्द हम लोग रोल आउट करेंगे, 5G को जितना जल्द से जल्द हम मार्केट में ले आएंगे, उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और काफी ज्यादा जो मार्केट में जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी, काफी लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। कमेंटिंग ऑन द बजट अनाउंसमेंट, ठीक है, बजट अनाउंसमेंट पे कमेंट करते हुए कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया was expected to submit its recommendations on the spectrum to be set aside। देखिए जो क्या बजट अनाउंसमेंट में कमेंट करते हुए जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, कौन, अश्विनी वैष्णव जो है, हमारे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने क्या कहा है कि ट्राई जो है, टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, वॉज एक्सपेक्टेड, वो क्या कर रही थी, आशा कर रही थी, टू सबमिट का मतलब जमा कराने में, इट्स रिकमेंडेशंस का मतलब होता है जैसे एक रिपोर्ट जो ये बनाते हैं, जिसको रिकमेंड करते हैं आगे कि भाई इस बेसिस पे हम ये काम करना चाह रहे हैं, तो उन रिकमेंडेशंस को क्या था, और रिकमेंडेशंस पे किसके ऊपर, स्पेक्ट्रम के ऊपर। स्पेक्ट्रम का मतलब है जो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, कि भाई हम कितनी फ्रीक्वेंसीज को हम लोग मार्केट में ला सकते हैं, या फिर कितनी फ्रीक्वेंसीज पे हम जो 5G है उसको काम करवा सकते हैं। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट थी, वो उन्होंने क्या की है, टू बी सेट असाइड का मतलब किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखना, क्या, टू कीप फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या करना, किसी भी चीज को रखना। तो स्पेसिफिक पर्पस फॉर 5G बाय मार्च, दैट मींस क्या है, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं ट्राई को, ठीक है, जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि हमने क्या की है, एक रिपोर्ट सबमिट की है कि भाई किस तरह से जो 5G के क्या है फ्रीक्वेंसीज हैं, उन बेसिस पे हमने एक रिपोर्ट सबमिट की है, ठीक है, किसको, गवर्नमेंट को सपोर्ट की है, और हम चाहते हैं, गवर्नमेंट को सबमिट की है हमने, और हम चाहते हैं कि मार्च के एंड तक, बाय मार्च के एंड तक क्या हो जाए, हम जल्द से जल्द क्या ले आए, 5G को मार्केट में ले आए। तो इसी बेसिस पे उन्होंने अपनी एक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो क्या की है, गवर्नमेंट को सबमिट की है। एडिंग दैट द ऑक्शन फॉर द एयर वेव्स वुड बी हेल्ड सून, और ये क्या चाह रहे हैं, ये बताया इन्होंने साथ साथ कि हम क्या कराना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द ऑक्शन करवाना चाह रहे हैं फॉर द एयर वेव्स। एयर वेव्स का मतलब होता है जैसे जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे एक टेलीकॉम अथॉरिटी है, कोई सी मान लीजिए हम मानते हैं एयरटेल, तो एयरटेल भाई किस लेवल पे आपको प्रोवाइड करवाएगा, किस बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवाएगा, क्या, एयर वेव्स। एयर वेव्स क्या होता है, जैसे भी किसी भी चीज की ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या होती है, वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे टेलीविजन हम लोग चलाते हैं, टीवी, तो उस टाइम पे उसके ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज जो हमें चाहिए होती है, हम नेटवर्क्स यूज करते हैं, जियो, एयरटेल, ये सारे, इनके लिए भी क्या चाहिए होती है, हमें एयर वेव्स चाहिए होती है। ये क्या होती हैं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मिलती है और हम क्या करते हैं, अपने नेटवर्क्स को एक्सेस कर पाते हैं। तो क्या है, इनके लिए क्या कराना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द ऑक्शन कराना चाह रहे हैं, वुड बी हेल्ड सून आफ्टर का उसका मतलब है कि जल्द से जल्द क्या करवाएंगे, ये ऑक्शन करवाएंगे एयर वेव्स के लिए। While last week's flurry of announcements have raised the possibility that the next auction of telecom spectrum may be held within next few months। देखिए फ्लरी का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, जो ये बर्डन भाई अभी आप लोगों ने किया है, किसके वजह से बर्डन हुआ है, अनाउंसमेंट्स, जो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आप लोगों ने किए हैं और उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लरी का मतलब क्या हो जाए, बर्डन जो हमारे ऊपर हुआ है, इसकी वजह से क्या है, हैव रेज द पॉसिबिलिटी, और इसकी वजह से संभावना है जो वो बढ़ गई है कि जो नेक्स्ट ऑक्शन है किसका,
टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का मतलब टेलीकॉम जो कंपनीज का नेक्स्ट जो ऑक्शन है मे बी हेल्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। आप तो कराना चाह रहे हैं अगले ही महीने, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ महीने और डिले शायद हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो बजट में अभी अनाउंसमेंट्स किए हैं बहुत सारे, उसकी वजह से क्या है, वैसे ही अभी बहुत टेंशन है और वैसे ही लोगों को काफी सोचना पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या है, इनको ऐसा लगता है कि जल्द शायद जो ऑक्शन है वो शायद कुछ महीने और डिले हो सकते हैं। देयर इज अ लिटिल क्लैरिटी ऑन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट the government plans to take with regard to the crucial issues surrounding the introduction of 5G services। देखिए, और अभी भी इस चीज पे क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी का मतलब अभी अभी इन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा है कि जो इन्होंने अप्रोच अपनाई है, अप्रोच का मतलब जो तरीका अपनाया है, किसका, जो गवर्नमेंट प्लान करती है टू टेक विद रिगार्ड टू द क्रूशियल सराउंडिंग, ठीक है। टू टेक विद रिगार्ड का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जो किसको सराउंड कर रहे हैं। क्रूशियल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो सराउंड कर रहे हैं, घेर रहे हैं किसको, द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G सर्विसेज। आप 5G सर्विसेज को मार्केट में तो लाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं जो मार्केट को घेरे हुए हैं, अभी सभी को जो घेरे हुए हैं, वो तो आपने अभी तक डिस्कस ही नहीं किए हैं। वो इश्यूज पे अभी तक हम लोगों ने बात ही नहीं की है। तो इसलिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई अभी भी जो क्लैरिटी है, जो गवर्नमेंट की क्लैरिटी जो होनी चाहिए, भाई किस इशू को आप किस तरह से काम करेंगे, किस सर्विसेज को मार्केट में लाने के लिए आप किस तरीके से काम करेंगे, उसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बताई है। Foremost are questions around the particular frequencies the regulator is likely to recommend। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा जो निकल कर आ रहे हैं वो क्वेश्चंस क्या है, वो कौन से क्वेश्चंस हैं, अराउंड द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो किसके ऊपर, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, कोई विशेष फ्रीक्वेंसीज जो हमारे रेगुलेटर्स हैं। रेगुलेटर्स का मतलब जैसे टाटा, एयरटेल, जियो, ये हमें क्या करेंगे, किस बेसिस पे रिकमेंड करेंगे। रिकमेंड का मतलब अपने कंज्यूमर्स को क्या फ्रीक्वेंसीज वो प्रोवाइड करवाएंगे, किस फ्रीक्वेंसी पे जो है वो 5G को हमारे कंज्यूमर्स जितने कस्टमर्स हैं वो यूज करेंगे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बात पे पूछे जा रहे हैं। द गवर्नमेंट प्लान्स ऑन प्राइसिंग द स्पेक्ट्रम, और गवर्नमेंट क्या करेगी, किस बेसिस पे भाई इनको प्राइस करेगी, किस बेसिस पे हमें क्या करेगी, चार्ज करेगी, कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, उन फ्रीक्वेंसीज को एक्सेस तो कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब उन फ्रीक्वेंसीज को एक्सेस तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसका चार्ज क्या होगा, उसका पैसा हमें कितना देना पड़ेगा। एंड मोस्ट क्रूशियली, और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्रूशियली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है और मोस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, क्रूशियली का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, द वेरी वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब किसी भी चीज की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज के सक्सेसफुल होने की, सफल होने की क्या संभावना है। वेरी वायबिलिटी ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, वेरी हमारा एडवर्ब है, ध्यान रखिए। तो वेरी वायबिलिटी, और वायबिलिटी नाउन हो जाएगा। तो क्या किसी भी चीज के नई जो टेक्नोलॉजी हम लोग लाना चाह रहे हैं उसकी सफल होने की जो संभावना है वो सबसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इन सब चीजों के ऊपर भी क्या है, गवर्नमेंट ने कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया है। बोथ फॉर द टेलीकॉम कंपनीज, किसके लिए, टेलीकॉम कंपनीज के लिए भी सफल होना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द इकोनॉमी एज अ होल। और सबकी अगर बात करें हम इन सब चीजों की, तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज भी क्या करेंगी, हमें सपोर्ट ही करेंगी, किसमें, इकोनॉमी में। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम इन इश्यूज पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी सभी के दिमाग में बने हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस पे भी आप क्या करें, जल्द से जल्द काम करें, उन क्वेश्चंस पे भी क्या दें, जल्द से जल्द आप रिपोर्ट दें, ताकि क्या हो, टेलीकॉम कंपनीज को भी पता चल सके भाई हम अगर 5G हम लोग लेके आते हैं तो हमें फायदा होगा या नहीं होगा। और इकोनॉमी का भी हमें पता चल सके कि भाई हमारी इकोनॉमी को इससे फायदा होगा या फिर ये हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा बर्डन कर देगी। विद द फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इंडस्ट्री नाउ रिड्यूस टू अ नियर डुओपोली। देखिए जो अभी क्या है, अगर हम बात करें फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड का मतलब जिनके कोविड की वजह से जिनके ऊपर क्या है पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव आ चुका है। फाइनेंशियली का मतलब जिनके जो बर्डन है, जो सम, ठीक है, फंड जो है वो उनके क्या हो चुके हैं, पहले से ही खत्म हो चुके हैं। कौन से, प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, प्राइवेट जो कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं प्राइवेट, उनके ऊपर तो क्या है भाई पहले से उनके फंड्स जो हैं वो पहले से ही खत्म हो चुके हैं। नाउ रिड्यूस टू अ नियर डुओपोली, ठीक है, और वो क्या हो चुके हैं, अब बिल्कुल आ चुके हैं कहां तक, डुओपोली। डुओपोली का मतलब क्या होता है, जब दो सेम सर्विस प्रोवाइडर क्या करें, सेम, जैसे मान लीजिए अगर जियो प्रोवाइड करवा रहा है 500 रुपीज में, तो एयरटेल भी क्या कर रहा है 500 रुपीज में प्रोवाइड करवा रहा है। अब इससे इन दोनों कोई फायदा नहीं हो रहा है, दोनों ही क्या चल रही है, लॉस में चल रही है। क्यों, क्योंकि 500 में ये प्रोवाइड करा रहा है, 500 में ये प्रोवाइड करवा रहा है। पहले क्या होता था, जैसे जियो प्रोवाइड करवा रहा है मान लीजिए 340 में, ठीक है, और दूसरा अगर जैसे एयरटेल प्रोवाइड करा रहा है 500 में, तो इनको तो फायदा हो रहा है लेकिन इनको नुकसान हो रहा है। लेकिन अब हर टेलीकॉम कंपनी क्या कर रही है, सेम प्रोवाइड करवा रही है, तो उसी को बोला जाता है डुओपोली। क्या, जब जब कोई भी दो टेलीकॉम कंपनीज या कोई भी दो कंपनीज क्या है, सेम प्राइस पे क्या करें, अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाएं, तो उससे क्या होगा, दोनों को फायदा नहीं होगा। तो अब क्या हो चुकी है, जितनी भी कंपनीज हैं वो क्या, किसी को भी उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या लिखा है कि भाई प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो वैसे ही क्या चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। एज वोडाफोन आइडिया, किसकी अगर ये बात करना चाह रहे हैं, वोडाफोन आइडिया
कंटिन्यूज टू ब्लीड लॉसेस, ठीक है। ब्लीड लॉसेस का मतलब उनके जो लॉसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। ब्लीड का मतलब जैसे खून बहता है ना, उसी तरह से इनके लॉसेस भी क्या है, बहते जा रहे हैं, ठीक है। 2+V1 ब्लीड, ठीक है। इनके लॉसेस भी क्या कंटिन्यूअसली इनके बढ़ते जा रहे हैं। इनके सब्सक्राइबर्स को भी ये क्या करते जा रहे हैं, लूज करते जा रहे हैं। एंड इवन प्लान्स टू कन्वर्ट सम ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और ये क्या करना चाह रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। प्लान्स अभी प्लान कर रहे हैं क्या करने के लिए, 2+V1 अगेन कन्वर्ट करने के लिए सम ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो इनका ब्याज है, जो बचा हुआ ब्याज है, ठीक है, जो ड्यूज है, जो बचा हुआ बकाया जो ड्यूज है, बकाया हुआ जो ब्याज है इनका, टू द डॉट। डॉट क्या है जो हमारे बोलते हैं ना मिनिस्ट्री जो होती है जनरली टेलीकम्युनिकेशन से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। डॉट का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो दैट मींस ये क्या करना चाह रहे हैं, ये गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हमसे इतना हैंडल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत हो गया है। तो ये अब टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है उनको क्या करना चाह रहे हैं, अपना कुछ जो इंटरेस्ट है जो बचा हुआ है वो किसको देना चाह रहे हैं, डॉट को देना चाह रहे हैं। इनटू एन इक्विटी स्टेक। इक्विटी का मतलब होता है कोई भी आपका जो शेयर होता है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में। स्टेक का मतलब होता है कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे कुछ शेयर्स जो है वो आप क्या रखना चाह रहे हैं। और उस वजह से क्या होगा, ये क्या करना चाह रहे हैं अब, क्योंकि इनसे बर्डन तो सहा नहीं जा रहा, अब ऑब्वियसली बात है बर्डन काफी हो गया, तो अब इसलिए क्या करना चाह रहे हैं, ये गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं कि भाई कुछ शेयर्स जो है हम आपको देना चाह रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हम भी क्या, हमारी इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है इक्वल अमाउंट में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सम हमारा जो है वो आपके पास रहेगा। स्टेक्स का मतलब बोल सकते हैं हम अमाउंट में। दैट विल मेक द यूनियन गवर्नमेंट द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ठीक है। और क्या बना देगा ये यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको सबसे बड़ा शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब जो क्या करता है, कुछ परसेंट जो शेयर है वो क्या देता है, किसी कंपनी को देता है। क्या शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है सॉरी, जब आपने क्या किए हो, किसी भी कंपनी के कुछ शेयर्स जो हैं, कुछ परसेंट पैसा जो है वो आपने क्या करके रखा हो, होल्ड करके रखा हो। तो उसी तरह से क्या किया है वोडाफोन आइडिया ने, क्या किया है भाई, वो बर्डन नहीं सह पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो क्या बर्डन नहीं सह पा रहे हैं, तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन है उनको कुछ स्टेक्स जो हैं, कुछ परसेंट शेयर अपना दे दिया है, ठीक है। और वहां से वो सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या मिल जाए, थोड़ा प्रॉफिट वहां से मिल जाए। द सेक्टर्स एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होती है जो भूख होती है, ठीक है, हंगर जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या हंगर जिसको बोलते हैं, भूख। जो सेक्टर की एपेटाइट है, भूख है, फॉर द हाईली कैपिटल इंटेंसिव 5G टेक्नोलॉजी इज अनलाइकली टू बी सब्सटेंशियल एट द मोमेंट, ठीक है। सेक्टर की जो भूख है क्या बनने के लिए, कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की, डिपार्टमेंट ऑफ डीओटी, उनकी ये बात कर रहे हैं कि भाई वो क्या बनना चाह रहे हैं, हाईली कैपिटल इंटेंसिव। इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा क्या करना चाह रहे हैं, कैपिटल। कैपिटल का मतलब है आपका जो फंड है उसको काफी ज्यादा आप क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने फंड को क्या करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा आप करना चाह रहे हैं, जिससे क्या हो, इकोनॉमी को क्या हो, फायदा हो। तो अपने फंड को क्या करना, बहुत ज्यादा बढ़ाना है, वो क्या हो जाएगा, हाईली कैपिटल इंटेंसिव। और इस बेसिस पे जो 5G टेक्नोलॉजी है इज अनलाइकली, दैट मींस अभी तो वो हमें क्या लग रही है, अनलाइकली का मतलब इंपॉसिबल लग रही है, टू बी सब्सटेंशियल। क्यों, क्योंकि सब्सटेंशियल का मतलब क्या है, असरदार साबित होना। कब, इस मोमेंट पे। तो इस मोमेंट पे क्या 5G टेक्नोलॉजी का असरदार साबित होना हमारे लिए क्या है, अनलाइकली, अभी तो हमें असंभव लग रहा है ये। क्यों क्योंकि हम लोग देख चुके हैं बहुत सारे इश्यूज अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, और इस बेसिस पे आप अगर लाना चाह रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी को, तो अभी इस टाइम ये सही टाइम नहीं है। इसलिए क्या लिखा है कि अभी असरदार साबित नहीं होगी इस मोमेंट पे। क्यों, और ये तो क्या चाहती हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ये तो क्या करना चाह रहा है कि भाई हम अपने फंड्स को बहुत ज्यादा बढ़ाएं जिससे हम इकोनॉमी को फायदा कर सकें। लेकिन इकोनॉमी को फायदा करने के लिए सबसे पहले जो इश्यूज हैं, जिन पे आप छोटे छोटे इश्यूज हैं, उन पे आपको काम करना पड़ेगा सॉरी। That 5G represents an exponential leap in technology is beyond doubt, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लीप का मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का एकदम से बढ़ना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लीप का मतलब क्या हो जाए, किसी भी चीज का बढ़ना। तो हम मान सकते हैं कि 5G क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई बढ़ेगा किसमें, टेक्नोलॉजी में एकदम से एक्सपोनेंशियल लीप देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। और ये क्या है, इज बियॉन्ड डाउट, दैट मींस इस चीज पे तो हम डाउट कर ही नहीं सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी को क्या होगा, बहुत फायदा होगा, किससे, 5G से। ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी को 5G से बहुत फायदा होगा, और इस चीज पे तो हम डाउट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन most countries that have commercialized 5G so far largely fund the technology, ठीक है, find the technology predominantly deployed as an upgraded replacement for 4G in terms of end use देखिए, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज ने जिन्होंने क्या किया है, कमर्शलाइज किया है। कमर्शलाइज का मतलब जिन्होंने यूज में ले आए हैं, जिसको उनको क्या कर दिया है, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है, किसको, 5G को। सो फार अभी तक जितनी कंट्रीज ने क्या किया है, 5G को ओपन कर दिया है सभी के लिए, वो क्या पाते हैं, लार्जली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, वो पाया है उन्होंने कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, स्टिल प्रीडोमिनेटली डिप्लॉयड, दैट मींस टेक्नोलॉजी को अभी भी ज्यादातर, प्रीडोमिनेटली का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादातर, ठीक है,
प्रिडोमिनेंटली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब, ज्यादातर उसको यूज किया जाता है, डिप्लॉय का मतलब उसको यूज में लाया जाता है एज एन अपग्रेडेड रिप्लेसमेंट ऑफ 4G। 4G के क्या अपग्रेडेड वर्जन की तरह, अपग्रेडेड रिप्लेसमेंट की तरह हमने क्या किया है, 4G को जस्ट क्या किया है, रिप्लेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं लोग, 4G को ही क्या है ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमने 5G को लाए हम लोग किस लिए, 4G के रिप्लेसमेंट के लिए, इन टर्म्स ऑफ एंड यूज। एंड यूज का मतलब बताना चाह रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए बताना चाह रहे हैं कि आपने कस्टमर्स के यूज के लिए क्या किया है, 4G को रिप्लेस करके आप किसको लाए हैं, 5G को लाए हैं। लेकिन क्या है, अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि 4G की जो टेक्नोलॉजी है उसी को क्या कर रहे हैं ज्यादातर लोग, क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। विद द इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक यूटिलिटी एप्लीकेशंस, अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की एंड पब्लिक यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस, ठीक है, किसी भी चीज को यूज करना, तो यूजफुलनेस। तो पब्लिक की जो एप्लीकेशंस है, जो पब्लिक यूज करती हैं, एनविसेस्ड का मतलब होता है पहले से किसी चीज का अनुमान लगाना, स्टिल एट लीस्ट अ फ्यू ईयर्स अवे। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है और लोगों की जो क्या है डिमांड्स हैं वो क्या है, अगर हम लोग देखें आगे के सालों में, अगर हम देखते जाएं क्या लोगों के डिमांड्स हम देखते जाएं, इंडस्ट्रीज के डिमांड्स देखते जाएं, या इंडस्ट्रीज किस तरह से काम करेगी, लोगों को किस तरह से इन सब चीजों से फायदा होगा, अगर हम बात करें तो अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और साल हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोग 4G को ही क्या आदी नहीं हो पाए हैं, 4G को ही हम अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी इन सब चीजों को यूज करने में क्या है, थोड़ा टाइम और लग जाएगा अभी। Also for the new technology to work it's at optimum, optimum का मतलब best potential, the government would need to not only offer the key operational frequencies including the below 1 gigahertz। देखिए अगर आप चाहते हैं मार्केट में नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू वर्क, काम करना पड़ेगा, टू प्लस इन्फिनेटिव, काम करना पड़ेगा एट इट्स ऑप्टिमल पोटेंशियल, ठीक है। किस पोटेंशियल पे आप किसी टेक्नोलॉजी को लाना चाह रहे हैं, अपने बेस्ट पोटेंशियल पे आप किसी टेक्नोलॉजी को अगर लाना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या है, वुड नीड, गवर्नमेंट को आवश्यकता है क्या, ना ओनली, ठीक है, ना केवल क्या करने की ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसीज, दैट मींस जिस बेसिस पे 5G ऑपरेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसीज तो हमें अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करवानी ही है। कितनी होनी चाहिए फ्रीक्वेंसीज, इंक्लूडिंग द बिलो 1 गीगाहर्ट्ज, दैट मींस 1 गीगाहर्ट्ज के नीचे नीचे तो आपको फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करवानी ही करवानी है। तो आपको केवल यही काम नहीं करना है, अगर आप नई टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाना चाह रहे हैं वो भी अपने बेस्ट लेवल पे, बेस्ट पोटेंशियल पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 गीगाहर्ट्ज से बिलो पे तो उसको काम करवाना ही करवाना है। इसके अलावा क्या चाहिए आपको, द सी बैंड फ्रीक्वेंसीज अराउंड 3.5 गीगाहर्ट्ज। सी बैंड फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, जो भी हमारे ब्रॉडकास्टिंग में काम आती है ये, जिसकी वजह से हम क्या नेटवर्क्स को एक्सेस कर पाते हैं। सी बैंड फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, जिनकी जो रेंज होती है वो 4 to 8 गीगाहर्ट्ज होती है। तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 3.5 गीगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसीज भी होनी चाहिए अगर आप 5G को लेके आना चाह रहे हैं। एंड द हायर 26 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, और क्या चाहिए आपको, गीगाहर्ट्ज, 26 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज भी हायर लेवल पे चाहिए। दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं यहां पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज की हमें क्या है, नीड है। 1 गीगाहर्ट्ज भी चाहिए हमें, ठीक है, सी बैंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3.5 गीगाहर्ट्ज भी चाहिए सॉरी, और हायर लेवल पे बात करें तो 26 गीगाहर्ट्ज भी हमें चाहिए। बट ऑल्सो क्रूशियली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, क्रूशियली क्या है, एडवर्ब एक सॉरी, इनेबल द ट्रांसपोर्ट और बैकहॉल ऑफ सिग्नल्स बिटवीन द बेस स्टेशंस एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स। देखिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनेबल करना, किसी चीज को यूज में लाना, किसको, ट्रांसपोर्ट को। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बैकहॉल का मतलब भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट करना, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है ये, किसका, सिग्नल्स का ट्रांसपोर्ट करना, कहां, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, किसके बीच में, बिटवीन द बेस स्टेशन, जहां से आपके सिग्नल्स जाएंगे, एंड द टेलीकॉम ऑपरेटर्स कोर नेटवर्क, कहां पे, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, अपने बेस स्टेशन से क्या कर रहे हैं, जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसको क्या भेज रहे हैं, जो सिग्नल्स भेज रहे हैं वो भी क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सिग्नल्स को आप किस रेंज पे ट्रांसफर करेंगे, किस रेंज पे आप उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के बारे में गवर्नमेंट ने प्लान किया है या नहीं किया है, तो गवर्नमेंट को इन सब पे प्लान करने की आवश्यकता है। बैकहॉल ऑफ सिग्नल्स बिटवीन द बेस स्टेशन एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स कोर नेटवर्क बाय ऑफरिंग नो टू लो कॉस्ट ई बैंड एयरवेव्स। ई बैंड क्या होती है, जहां पे क्या चाहिए आपको, 60 से 90 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए। दैट मींस क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये बेस स्टेशन है, इससे आपके जो टेलीकॉम क्या है, जो पार्टनर्स हैं, जहां पे आप क्या करेंगे, टेलीकॉम के जो कोर नेटवर्क्स हैं उनके, टेलीकॉम कंपनीज के, उनको आप भेजेंगे, तो यहां पे तो आपको 60 से 90 गीगाहर्ट्ज चाहिए, लेकिन यहां पे भी आपको 4 से 8 सभी में चाहिए।
और यहां पे भी 4 से 8 चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि भाई आप यहां से इनको ट्रांसफर कैसे करेंगे, वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफर आप कर रहे हैं तो क्या करें, नो टू लो कॉस्ट, दैट मींस क्या, बहुत कम कॉस्ट पे इनको क्या करेंगे, अगर ट्रांसफर करेंगे तो ही क्या हो पाएगा, शायद ये इन सब चीजों को यूज में ले पाए। अदरवाइज क्या होगा इनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्या है, ये इन सब चीजों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इन चीजों से दूर हटने की कोशिश करेंगे। जितने भी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टाटा सॉरी एयरटेल, जियो, ये क्या करेंगे, सब इनसे दूर हटने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, भाई बहुत आपको इंपॉर्टेंट इश्यूज पे अभी काम करना है। आप कम से कम कॉस्ट में क्या करें इनको, अगर आप प्लान करना ही चाह रहे हैं तो कम से कम कॉस्ट में क्या करें, इनको ट्रांसपोर्ट करें फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, आपको तो कितने हर्ट्ज पे चाहिए, सारी जो ई बैंड एयरवेव्स लिखा हुआ है ना, ई बैंड एयरवेव्स का मतलब है आपको 60 to 90 गीगाहर्ट्ज पे आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसीज चाहिए। कहां पे, कोर नेटवर्क्स पे। और फिर आप क्या करेंगे, इनको ट्रांसफर कैसे करेंगे, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफर करते हैं तो क्या होना चाहिए, नो टू लो कॉस्ट का मतलब है बिल्कुल कम कॉस्ट पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, इनको भेजना पड़ेगा, ताकि क्या कर सकें, ये सभी उन सबको एक्सेस कर पाए और आगे भी क्या कर सकें, अपने कस्टमर्स को यूज में दे सकें। With the COVID-19 pandemic having shown up the existing mobile networks, ठीक है सॉरी थोड़ा सा आज ये और अभी हम लोगों ने देखा है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या हो चुका है, जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं उनकी क्या हम देख चुके हैं, इनएडिक्वेंसीज। ठीक है, इनएडिक्वेसीज का मतलब होता है उसकी, जब हम लोग क्या, इनसे इनसफिशिएंट, इनसेटिस्फाइड जब हम लोग रहते हैं, क्या अनसेटिस्फाइड बोल सकते हैं या इनसेटिस्फाइड हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी क्या है, हम इनसे इनसेटिस्फाइड है, हम लोग बहुत ज्यादा क्या है, असंतुष्ट है हमसे। किससे, जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं मोबाइल नेटवर्क्स। ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे हम लोग क्या देख चुके हैं, जो हमारे पास अभी मोबाइल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, वो देख चुके हैं, वो हमें असंतुष्ट कर रहे हैं। असंतुष्ट का मतलब हम उनके नेटवर्क से संतुष्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ रीच। किसके मामले में, रीच के मामले में। रीच दैट मींस हमारे तक नेटवर्क से प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्पेशली इन इनेबलिंग द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन टू रिमोट एंड रूरल स्टूडेंट्स। स्पेशली क्या, जब किसकी बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, उस एजुकेशन को डिलीवर करने में कहां पे, रिमोट का मतलब बहुत दूर दूर वाले एरियाज में, और गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, रूरल का मतलब जो विलेज बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो क्या है, हम इस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे हैं। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो 4G सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो 4G सर्विसेज ही क्या है, अभी तो बहुत रीच के बाहर है, अभी बहुत जहां ज्यादातर लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पा रही है, हम उसको अच्छे से यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए क्या है, यहाँ यूज किया गया है इनएडिक्वेसीज। इसका मतलब हम क्या है, अभी असंतुष्ट हैं। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी भी हम लोग क्या है, असंतुष्ट हैं। किसके मामले में, अगर हम बात करें कि भाई एजुकेशन की, जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रही थी कोविड के टाइम पे, वो क्या है, बहुत सारे बच्चों तक, ठीक है, इनेबल ही नहीं हो पा रही थी। इनेबल का मतलब पहुंच ही नहीं पा रही थी, कहां तक, बहुत दूर दूर के जो बच्चे हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, जो विलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये नहीं पहुंच पा रही थी। दैट मींस अभी तो हमारे 4G में ही क्या है, लूप होल है, वहीं पे कमियां हैं, और हम क्या करना चाह रहे हैं, 5G को मार्केट में लाना चाह रहे हैं। इट मे मेक द मोस्ट सेंस टू डिले द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G अंटिल पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, और ये क्या है, सबसे ज्यादा यूज होगा, मे का मतलब पॉसिबिलिटी है, हायर पॉसिबिलिटी है कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा सेंस किस चीज में होगा, सबसे ज्यादा बुद्धिमानी किस चीज में होगी, कि हम क्या कर दें, डिले कर दें, इसको थोड़ा सा क्या कर दें, लेट कर दें। किसको, इंट्रोडक्शन ऑफ 5G को, 5G के इंट्रोडक्शन को, 5G को मार्केट में लाने के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा भी देरी से सोचें। क्यों, क्योंकि हम 4G पे पहले थोड़ा सा काम कर लें अंटिल, लेकिन ये कब तक पॉसिबल नहीं होगा, जब तक पॉलिसी मेकर्स क्या हो जाएं, श्योर नहीं हो जाएं इट्स इकोनॉमिक पे ऑफ विल आउटपे द हाई कॉस्ट। और इनको क्या करना चाहिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको डिसाइड करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि कहीं ये हमारा जो इकोनॉमिक पे ऑफ है, इकोनॉमिक पे ऑफ का मतलब जो आप 5G के लिए पैसा जो आप खर्च करेंगे, कहीं वो आपका जो बर्डन है, जो कॉस्ट है, उसको कहीं और ज्यादा बर्डन ना कर दे, उसको और ज्यादा ना बढ़ा दे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको पूरा सम अप करें तो हम बोल सकते हैं कि इनको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अभी जितने भी इश्यूज हैं जो 4G से रिलेटेड हैं, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, 4G को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम 4G में फेस कर रहे हैं, और 5G से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो जो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। तो हमें 5G को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा भी डिले करना चाहिए। क्यों, क्योंकि 4G को पहले हम क्या कर सकें, अच्छे से यूज कर सकें। तो इसीलिए क्या है, यहां पे क्या लिखा है, स्टार्टिंग में यही लिखा है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोच समझ के क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, जिससे क्या हो, जो इनके पहले से जो बर्डन है वो और ज्यादा ना बढ़े, जो पहले से हमारी इकोनॉमी वीक चल रही है उसके ऊपर और ज्यादा बर्डन ना बढ़े। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो आर्टिकल है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें भी आप क्या कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वहां पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। So thank you so much once again for your love and support.